हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएल। और इस सेशन में हम बात करेंगे यूनियन बजट 2021 के फोर्थ पिलर के बारे में। तो पिछले 3 सेशन में हमने 3 पिलर्स कवर कर लिए हैं और ये हमारा आज चौथा पिलर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है कि हमारा जो यूनियन बजट है वो 6 पिलर्स के ऊपर है। पहला था आपका हेल्थ एंड वेलबींग, सेकेंड था आपका फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड हमने देख लिया था इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, एंड फोर्थ वन इज री इन्विगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल। तो मैं आपको बता दूं कि री इन्विगोरेटिंग मतलब होता है स्ट्रेंथनिंग, मतलब मजबूती देना, स्ट्रेंथन करना। तो आप सबको पता ही कि जो हमारा इंडिया है इट इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री। हमारे यहाँ जो एवरेज एज है लोगों की, सो दैट इज़ 29 ईयर्स। ओके, सो हम बहुत यंग कंट्री हैं और इसी चीज़ को हमारा बोला जाता है डेमोग्राफिक डिविडेंड। ओके, तो ये डिविडेंड तब कहलाएगा जब हमारे जो यंग पॉपुलेशन है वो एडुकेटेड हो, वो स्किल्ड हो, राइट। और इसी चीज़ को करने के लिए हमारे बजट पे कुछ कुछ नए नए प्रोविजंस स्टार्ट किए गए। ऑलराइट, तो अगर ये जो हमारा यंग पॉपुलेशन है जो कि एवरेज इनके 28-29 ईयर्स है, अगर वो स्किल्ड नहीं हुए, वो अगर ट्रेन नहीं हुए, तो जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है इट कैन कन्वर्ट इनटू अ डेमोग्राफिक डिजास्टर, राइट। आपको एक मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उसमें भी यही चीज़ मैंने मेंशन की है, तो उसको मैं आपको बताऊंगा लिखना कैसे रहेगा। बट अभी के लिए आप समझो कि अगर ये एडुकेटेड और स्किल्ड नहीं रहेंगे, एक जो ह्यूमन कैपिटल है, जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, उसको एक हम प्रॉपर कैपिटल में ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे तो इट कैन बी अ डेंजरस सिचुएशन। बट बजट में हमारे कुछ कुछ चीज़ें दी गई हैं, चलिए देखते हैं कि करके क्या क्या है वो चीज़ें। उससे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपका सबसे पहले मैं बता दूं कि हर साल यूपीएससी में ये क्वेश्चंस आते ही हैं, राइट। सो एक एक करके क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यूपीएससी 2016, राइट। तो आपका अगेन क्वेश्चन था डेमोग्राफिक डिविडेंड इन इंडिया विल रिमेन ओनली अ थियोरेटिकल अनलेस अवर मैन पावर बिकम्स मोर एजुकेटेड, मोर स्किल्ड एंड क्रिएटिव। वही बात है, जो हमारा यंग पॉपुलेशन है अनटिल एंड अनलेस वो एजुकेटेड हो जाए, उनको पढ़ाई लिखाई हो जाए उनकी सही से, उनकी स्किल ट्रेनिंग हो जाए, राइट, और क्रिएटिव हो, तभी हम उसका प्रॉपर एडवांटेज ले सकते हैं, राइट। और उसको आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर लिया है, वही क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2016 में आया था। देन यूपीएससी 2017 यूनियन बजट में ट्रांसफॉर्मेशन, जो यूनियन बजट 2017-18 था, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि यूनियन बजट 2017-18 का जो थीम था ट्रांसफॉर्म, एनर्जाइज एंड क्लीन इंडिया। तो जो ट्रांसफॉर्म वाला पार्ट है ये बेसिकली ह्यूमन कैपिटल से रिलेटेड था, राइट। तो देखो डायरेक्ट बजट से क्वेश्चंस आते हैं, थीम के ऊपर पूछ लेता है, तो हर साल की थीम वगैरह आपको पता होनी चाहिए क्या थी। ऑलराइट, सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका यूपीएससी 2020 में अगेन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन। अब एजुकेशन आपको पता ही है कि एजुकेशन इज़ फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द ह्यूमन फ्रॉम अ इलिटरेट टू अ लिटरेट पर्सन। लोग अपने बारे में ज़्यादा अवेयर हो जाए, ज़्यादा अच्छे, वो एक हमारे लिए आगे चल के एसेट बन जाए, ठीक है। तो इसके लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी लेके आए थे। आगे मैं आपको प्रीलिम्स से जब क्वेश्चन कराऊंगा तो इसके कुछ प्रोविजंस के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो ये देखो क्वेश्चंस आपके इन पर्टिकुलर थीम पे आते हैं, एजुकेशन हो गया, ओके। तो ये थीम भी आपकी हमेशा रिपीट करेगी, केवल जीएस पेपर में ही नहीं, ये आपके ऐसे पेपर में भी हमेशा इन्हीं थीम्स के ऊपर आपके ऐसे भी पूछे जाते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो आपका एजुकेशन हो, चाहे वो आपका वल्नरेबल सेक्शन हो जिसमें वुमेन, चाइल्ड या फिर ट्राइबल्स वगैरह आपसे पूछे जाते हैं इनके ऊपर ऐसे भी। ऑलराइट, चलिए तो देखते हैं इस बार क्या नया है हमारे ह्यूमन कैपिटल को स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इसका जब ये पॉलिसी रिलीज हुई तो काफ़ी ज़्यादा इसको बहुत अच्छे से इसको रिसेप्शन इसको मिला है, लोगों ने अप्रिशिएट किया है इसकी थिंकिंग को। तो आपको पता ही है इसके अंदर जो अर्ली एजुकेशन जो होती है 3 to 6 ईयर्स, इसको भी कवर किया गया है। जो हमारी राइट टू एजुकेशन है वो जनरली
6 to 14 ईयर्स के बच्चों को टारगेट करती थी, बट इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में 3 से 6 साल के बच्चों को भी टारगेट किया गया है। प्लस जो स्कूल का स्ट्रक्चर था 10+2 उसको ब्रेक करके 5+3+3+8 कर दिया गया है। ठीक, तो ये आपकी चीज़ें हो गई। तो बहुत सारे अलग अलग प्रोविजंस में दिए गए हैं। ऑलराइट, इसमें आपके मदर लैंग्वेज में पढ़ाने के भी प्रोविजंस दिए गए हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ह्यूमन कैपिटल को स्ट्रेंथन करने के लिए। सेकेंडली, स्ट्रेंथनिंग द स्कूल एजुकेशन। ओके, तो मैं जो बताया ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल एजुकेशन को स्ट्रेंथन करना। बिकॉज जो बोला जाता है ना कि द फ्यूचर ऑफ एनी नेशन गेट क्रिएटेड इन इट्स क्लासरूम, ये वही चीज़ है। स्कूल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे एक बच्चे का फाउंडेशन बनता है, तो हमें उसके लिए बजट में भी प्रोविजंस दिए गए हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में तो डायरेक्ट इसका लिंकेज है ही इसके अंदर सब प्रोविजन। ओके, सो बेसिकली 15,000 स्कूलों को टारगेट किया जा रहा है, जिसमें क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसको फोकस किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो 2019 और 20 के जो बजट था उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने बात की थी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया को सेटअप करने के लिए। ओके, इस साल गवर्नमेंट उसके लिए लॉ वगैरह लेके आएगी, राइट, और ये एक अम्ब्रेला बॉडी होगी। ठीक है, ये एक अम्ब्रेला बॉडी होगी जो कि 4 सेपरेट व्हीकल्स पे काम करेगी। क्या क्या वो होंगे? पहला होगा स्टैंडर्ड सेटिंग, स्टैंडर्ड्स बनाएगी कि स्कूल एजुकेशन या हायर एजुकेशन बेसिकली कैसे होना चाहिए। दूसरा इसका ये रहेगा एक्रेडिशन, जो नए नए कॉलेजेस वगैरह खुल जाते हैं ना रैंडमली कहीं भी, ये इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो एक प्रॉपर एक्रेडिशन चाहिए होगा उनके लिए। ठीक है, आप रैंडमली नहीं खोल सकते होगे। ठीक है, प्लस उसके रेगुलेशन का होगा, ये बॉडी संभालेगी रेगुलेशन को, एंड उसकी फंडिंग के, ये 4 पिलर्स पे ये बॉडी काम करेगी। ठीक है, राइट, तो ये प्रोविजन थे। नेक्स्ट आपका है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स वेलफेयर के लिए। देखो अगेन ये बहुत ही वल्नरेबल सेक्शन है, आपको मैंने बता ही रखा है। इनके एजुकेशन के लिए देखो 750 एकलव्य स्कूल की एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ पे फोकस रहेगा? ट्राइबल एरियाज में ये स्कूल खोले जाएंगे, और ये रेसिडेंशियल स्कूल रहते हैं, याद रखिएगा। बच्चे यहाँ पे रह सकते हैं, खा पी सकते हैं और प्रॉपर पढ़ाई कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए रहेगा, इसके लिए काफ़ी 20 करोड़ से 40 करोड़ की फंडिंग बढ़ा दी गई है। ओके, देन आपके जो हायर एजुकेशन में एक पॉइंट मिस हो गया था, वो था कि गवर्नमेंट लद्दाख में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी बनाने जा रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख में। ठीक है, काफ़ी रिमोट लोकेशन है, वहाँ भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की डिमांड की गई है और वो बनाएंगे ताकि हायर एजुकेशन वहाँ भी अच्छा हो सके। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी। और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स वेलफेयर के अंदर एक और चीज़ है, गवर्नमेंट लगभग 35,000 करोड़ रुपए 6 साल के लिए एलोकेट कर रही है। किसके लिए? 4 करोड़ SC कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, राइट। तो काफ़ी अच्छी फंडिंग है और इसका यूज़ भी बहुत अच्छे कुछ ऑर्गेनाइजेशन वो कर सकते हैं, वो इन बच्चों को पढ़ाएं, उनको स्किल करें, उनको ट्रेनिंग दें, और गवर्नमेंट उन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग करेगी कि भाई ठीक है आप पढ़ाओ, राइट। तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी ये कर रहे हैं, वो जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनको, जो बैकवर्ड क्लास के बच्चे हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जैसे आपका UPSC हो गया, स्टेट PSCs हो गए, उसके लिए, और गवर्नमेंट उनको फंडिंग देती है फिर। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें की गई हैं हमारे ह्यूमन कैपिटल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं। कुछ UPSC प्रीलिम्स 2021 से रिलेटेड कुछ MCQs देख करते हैं इस पर्टिकुलर पिलर से रिलेटेड। ओके, चलिए। सो क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन आप यहाँ पे पॉज कर सकते हैं, ऑलराइट, और फिर आराम से उसको पढ़िए और आंसर करिए। सो क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ओके, सो पहला स्टेटमेंट है, इट विल ब्रिंग द अनकवर्ड एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 ईयर्स अंडर द स्कूल करिकुलम। दूसरा स्टेटमेंट है, द करंट 10+2 सिस्टम विल बी रिप्लेस्ड बाई 5+3+3+4 स्ट्रक्चर। ऑलराइट, तो बताइए इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आराम से आप यहाँ पॉज कर सकते हो। चलिए हम आंसर देखते हैं। इसका आंसर है C, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑलराइट,
तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो बेसिकली ये यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का इसका टारगेट है, फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल, ऑलराइट, ताकि इस लेवल में 100% ग्रॉस एनरोलमेंट हो, 100% बच्चे इसमें एडमिशन लगे, ठीक है। 2 करोड़ बच्चों को आउट ऑफ स्कूल जो चिल्ड्रन है 2 करोड़, उनको वापस मेन स्ट्रीम स्कूल से जोड़ा जाए। और ये जो स्ट्रक्चर है 10+2 सिस्टम, इसको चेंज कर दिया गया 5+3+3+4, राइट। और ये एज ग्रुप के लिए है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इट विल ब्रिंग द अनकवर्ड एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 years अंडर द स्कूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। आरटीई में, राइट टू एजुकेशन में 6 से 14 साल के बच्चों को टारगेट किया जा रहा था इनकी स्कूलिंग के लिए। अब 3 to 6 years वालों को भी अर्ली स्कूलिंग प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर अपने डाउट्स वगैरह मेंशन करिएगा, ओके। आप लोग को जो भी चीज़ें, जो भी आप सोच रहे हो कि यार सर इस पे मुझे वीडियोस चाहिए, मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे दिक्कत आ रही है, तो जब तक आप हमको बताओगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा। और वो जो जूम सेशन है वो हम बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें सारे बच्चे होंगे और मैं उसी ग्रुप में आईडीज़ और पासवर्ड वगैरह शेयर करूँगा और 1-on-1 सेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। सो वो चीज़ें भी होंगी। और आप कितने लोग आप उसके फेवर में हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। 1-on-1 मेंटोरशिप टाइप का हम कुछ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कई बार क्या होता है बच्चों को डाउट्स आता है और वो अपने पूछ नहीं पाते हैं, ठीक है। आप फिर फ़ोन भी करना, एक वो फ़ोन पे बात करना और एक फ़ेस टू फेस बात करने में फ़र्क होता है। तो ये चीज़ हम स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हो जो आप चाहते हैं कि हम आपसे 1-on-1 इंटरेक्ट करें, आपकी सारी चीज़ें हम उस पर बात करेंगे। कहाँ कहाँ परेशानी हो रही है सब्जेक्ट वाइज, और इवन सब्जेक्ट में भी किस पोर्शन में दिक्कत हो रही है आप खुल के मुझसे बता सकते हो, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा जिस को भी ये प्रोविज़न चाहिए या मतलब ये वाला हम स्टार्ट करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी, दैट इज हैफा, ठीक है। इसका पहला स्टेटमेंट है, इट वुड बी सेटअप अंडर कंपनीज एक्ट एंड विल बी रजिस्टर्ड विथ आरबीआई एज अ एनबीएफसी। सेकेंड स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज द प्रमोटर ऑफ हैफा। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज, इसके जो ऑथराइज कैपिटल है हैफा 100 करोड़। तो बताइए, यहाँ पॉज करिए, आप आराम से पढ़िए, आप रिकॉल करिए जो भी आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है हैफा से रिलेटेड, और ट्राई करिए इसको एलिमिनेट करने का या फिर आंसर निकालने का। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ए, 1 ओनली। यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, इसको कैनरा बैंक को दिया गया है प्रमोट करने के लिए, और ये 1000 करोड़ रुपए है, 100 करोड़ नहीं है, ठीक है। अगर आप ये देखो, मैंने ये नंबर क्यों दिया है, क्योंकि यूपीएससी 2017 आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, सॉरी 2016 में, यूपीएससी 2016 में क्वेश्चन आया था आपका NIIF के ऊपर, ठीक है। और इसमें उसका जो फंडिंग थी, बेसिकली उसका जो टारगेट था वो 1000 करोड़ दिया था एक्चुअल जो है, और यूपीएससी में दे दिया था इसको 10,000 करोड़ रुपए का, ठीक है। तो ऐसे नंबर से भी बहुत खेलती है यूपीएससी, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सो ये आपका बेसिकली एज ए एनबीएफसी सेटअप होगा, ठीक है। एमएचआरडी इसको प्रमोट करेगी, ऑथराइज कैपिटल 2000 करोड़ रुपए है, ओके, जिसमें से गवर्नमेंट इक्विटी 1000 करोड़ की होगी, राइट। और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड कैनरा बैंक एज द प्रमोटर ऑफ हैफा, राइट। सो कमेंट सेक्शन में आप लोग सब बताइएगा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसको एमएचआरडी बोलते हैं, इसका नया नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में आप सब मुझे बताएं, राइट। देखो, अब ये मिनिस्ट्रीज़ के नाम जब भी चेंज होते हैं ना, तो वो मिनिस्ट्री न्यूज़ में भी रहती है, तो आपको तैयार करना है कि यार उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है। जैसे मैं आपको बताऊं कि एमएचआरडी की बहुत एक इंपॉर्टेंट स्कीम है 7, ठीक है, 7 स्कीम, ऑलराइट। तो ये इसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। तो देखो, ये डायरेक्ट चीज़ जो हमने आज का पिलर देखा है ह्यूमन कैपिटल ट्रांसफॉर्मेशन का, उसी के लिए डायरेक्ट स्कीम है ये 7, ऑलराइट। तो अब मुझे आप लोग बताओ कि जो 7 स्कीम है ये बेसिकली किसकी है? एमएचआरडी की तो नहीं है। एमएचआरडी का नया नाम, दो चीज़ें आप कमेंट करिएगा, एमएचआरडी का नया नाम क्या बन गया है,
एंड जो साथ स्कीम है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, ये कौन लेके आया है, किसका इनिशिएटिव है, राइट? ये दोनों चीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। So the next question is human capital index is released by which of the following? IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशन या वर्ल्ड बैंक? आराम से पॉज करो और देखो, रियलाइज करो कौन सा ये। और देखो आपने कहीं ना कहीं ये चीज़ पढ़ रखी है, नहीं पढ़ रखी है तो ज़रूर जितने भी इंपॉर्टेंट इंडाइसेस हैं और कौन निकालता है, क्योंकि यूपीएससी लगातार 2016 से ये क्वेश्चन लगातार आपका 2019 तक पूछा है, ठीक है। सो बताइए यहाँ पे पॉज करके। चलिए आंसर देखते हैं। सो आंसर इज डी, वर्ल्ड बैंक निकालती है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। अब देखो हमें केवल यहाँ तक पढ़ के नहीं छोड़ देना है, वी हैव टू मूव बियॉन्ड, राइट? तो चलो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो 2020 में ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स वर्ल्ड बैंक निकालती है, पहली चीज, ओके, वर्ल्ड बैंक निकालती है। इट प्रोवाइड्स अ प्री पैंडेमिक बेसलाइन ऑन द हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, राइट? और इंडिया की रैंकिंग देखो, ये बहुत जरूरी, इंडिया हैज बीन रैंक्ड 116th, टोटल 174 कंट्रीज में से इंडिया की रैंकिंग 116 है। बहुत बुरी हालत में हम लोग, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 के अकॉर्डिंग। तो ऐसे डेटास का आप आंसर में अपने भी यूज़ कर सकते हो, मेंस के आंसर में कभी भी ह्यूमन कैपिटल ट्रांसफॉर्मेशन या डेमोग्राफिक डिविडेंड पे है, आप ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स का ज़रूर मेंशन कर सकते हैं, चाहे इंट्रोडक्शन हो, ठीक है। चलिए अब करते हैं एक मेंस की क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि देखो हमेशा हमें डेली एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तभी आप विद टाइम एक प्रॉपर आपको लिखने का तरीका पता चलेगा, ठीक है। कल कुछ बच्चों ने पूछा कि आंसर राइटिंग की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे हमको आंसर लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मैं अगर आपको देखो सिंपल वर्ड में बताऊं, आप लोग आंसर लिखना कोई नई चीज़ नहीं, आप लोग स्कूल से लिखते आ रहे हो, कॉलेज तक आपने आंसर लिखे हैं, ठीक है। वही मेथड अभी भी यूज़ करना है, यूपीएससी में कुछ अलग नहीं हो गया है, राइट? यू हैव टू यूज़ द सेम अप्रोच बट एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, राइट? तो एक सेशन में उस पर ले सकता हूँ, मैं आप लोग को बता दूंगा और इन्फॉर्म कर दूंगा कि आंसर राइटिंग हमें बेसिकली कैसे स्टार्ट करनी है। और देखो आंसर के फिक्स नहीं होता कि इसी पैटर्न पे मुझे आंसर लिखना है, इट वेरीज फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अगर एनालिटिकल क्वेश्चन है तो पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखो, कोई एन्यूमरेशन की बात कर रहा है तो उसमें हम पॉइंटर्स यूज़ करें, हम अपने फ्लो चार्ट डायग्राम्स यूज़ कर सकते हैं, तो वो क्वेश्चन पे वेरी करता है। लेट्स से ट्रॉपिकल साइक्लोन पे क्वेश्चन आ गया, इंडिया में जो हो रहा है, तो आप बनाइए इंडिया का मैप कि भाई ये जो इंडिया का मैप है, राइट? सो ये पोर्शन है आपका, ये साइक्लोन प्रोन एरिया है, राइट? तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। हम एक काम करेंगे, जितने भी सेशन ले सकते हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस का क्या अप्रोच होगा आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। इस पर भी ज़रूर आप लोग बताएं मुझे, ठीक है, कि किन किन को कोई सेशन चाहिए, हम उस पर प्लान आउट कर सकते हैं, राइट? चलिए सो क्वेश्चन देखा जाए, इंडिया विल रीच इट्स डेमोग्राफिक पीक बाय 2040 and before that we have to transform our young population into a resourceful human capital, else the demographic dividend may turn into a demographic disaster। देखो सेम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैंने यूपीएससी फॉर्मेट पे ही बनाया है, 2017 में 16 में क्वेश्चन पूछा भी है इसी पैटर्न पे, राइट? तो इसको आप लिखना कैसे स्टार्ट करोगे? तो पहला स्टेटमेंट है, देखो हमेशा क्वेश्चन को ब्रेक करो। पहला स्टेटमेंट दिया है, इंडिया विल रीच इट्स डेमोग्राफिक पीक बाय 2040 एंड बिफोर दैट वी हैव टू ट्रांसफॉर्म आवर यंग पॉपुलेशन इनटू अ रिसोर्सफुल ह्यूमन कैपिटल, ये स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। और दूसरा पार्ट है, एल्स द डेमोग्राफिक डिविडेंड में टर्न इनटू अ डेमोग्राफिक डिजास्टर। तो आप बताइए, पहले डिफाइन करिए कि डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है, ऑलराइट? लेट्स से आप पे आंसर शीट ये है, 2 पन्ना मिला है आपको, राइट? स्टार्टिंग में आप यहाँ लिखिए कि डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है, राइट? फिर आप मेंशन कर सकते हैं इंडिया की रैंकिंग ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में कहाँ पे हम पहुँचते हैं, ठीक? ऐसे ही या फिर डेटा से स्टार्ट कर सकते हैं कि इंडिया में कितने % एडुकेटेड हैं हमारे यहाँ, ऑलराइट? लिटरेसी लेवल क्या है या स्किल्ड लोग कितने हैं हमारे यहाँ। तो ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हो किसी भी चीज़ से, ठीक? फिर आप बताओ कि बाय 2040 डेमोग्राफिक पीक हम पहुँच जाएंगे, मतलब हमारी जो पॉपुलेशन होगी इट विल बी एट इट मैक्सिमम, राइट? तो आप यहाँ पे एक ग्राफ बना सकते हो कि ऐसे होगा 2014 में, 2040 में हम पीक पे होंगे यहाँ पे, ओके? तो ऐसा आप शो कर सकते हो। फिर बताइए कि वाई वी हैव टू ट्रेन अवर पॉपुलेशन, रीज़न बता दीजिए।
फिर रीज़न 3-4 रीज़न लिख दिया आपने, फिर लिख दीजिए कि व्हाट इश्यूज़ लिख दीजिए कि इसको अचीव करने में इश्यूज़ क्या आ रहा है। डिस्कस पे सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। तो इश्यूज़ बताइए कि क्या इश्यूज़ आ रही है हमारे यहाँ। लोग अवेयर नहीं हुए, ठीक है, प्रॉपर उनको एजुकेशन मिल नहीं पा रहा है कई बार, राइट। फिर थर्डली स्किल्ड भी, जो स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं वो आप मेंशन कर सकते हो, राइट। देन लिखिए कि व्हाट आर वी डूइंग टू करेक्ट इट। तो 3-4 पॉइंट जो भी हमारे हैं, जैसे 7 स्कीम आपने लिख दी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का रेफरेंस दे दिया, राइट। एंड देन एंड विथ अ प्रॉपर कंक्लूजन कि भाई जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको हमें डिविडेंड ही बना के रखना है, जिसके लिए हमें ट्रेनिंग वेनिंग करनी पड़ेगी। वरना जो डेमोग्राफिक डिजास्टर में अगर बदल गया, जो कि कब होगा, अगर हम अपने लोगों को स्किल्ड या ट्रेन नहीं करेंगे, पढ़ाई लिखाई नहीं करवाएंगे उससे, तो वो हमारे ऊपर बर्डन बन जाएंगे जिसे हमें हटाना है, राइट। फिर आप मेंशन कर सकते हो कि बजट में भी इसको ठीक करने के लिए ये पर्टिकुलर चीज़ें दी गई थी और इसको पॉजिटिव वे में एकदम कंक्लूडेड कर दो, राइट। तो ये एक तरीका होता है आंसर लिखने का। देखिए हमने फ्लो चार्ट डायग्राम्स भी यूज़ किए, राइट। हमने क्वेश्चंस को ब्रेक कर दिया, डिफाइन किया हमने इंट्रोडक्शन में, हमने बॉडी को ब्रेक किया 2-3 पार्ट में, एंड कंक्लूड किया हमने एक पॉजिटिव में। ये अप्रोच रखना है, ऑलराइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट में हम 5th पिलर पे बात करेंगे और दूसरे उसके बाद वाले वीडियो में 6th पिलर करके हम कवर अप कर देंगे इसको, ठीक है। एक सेशन हम उस पर भी ले सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे की जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं, राइट। प्रीलिम्स 2021 के लिए इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट से जो भी इंपॉर्टेंट MCQ हैं उस पर हम एक दो सेशन ले सकते हैं। कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आप लोग को जो भी चीज़ मैंने आपको बताई है इसमें से क्या क्या चीज़ आपको चाहिए, ऑलराइट। तो उस अकॉर्डिंग हम आप उस पर प्लान आउट कर लेंगे, ओके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ सेफ डे, बाय।